इस वीडियो में हम पाठ 19 सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका के स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ स्वाध्याय दिया गया है। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। पहला है, किन परिस्थितियों में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रहता है। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, अंग्रेज और उनके पूर्व के शासकों ने भी काफ़ी हद तक समाज के मानस को भी संकुचित करने का प्रयत्न किया था। परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज कहीं कुरीतियों में जकड़ा था और कहीं आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यंत विषम स्थिति में था। आगे देखते हैं, समाज में आर्थिक तथा मानसिक विकास के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन बनी रहने की दूसरी संभावना है, जिसके कारण भारत की सरकार को बहुत ही परिश्रम करने की और दीर्घकालीन उपाय करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी थी। उत्तर है, प्रत्येक व्यक्ति को पोषक आहार मिले, तन ढकने के लिए वस्त्र मिले और आवास मिले, वे मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाने लगी। जैसे जैसे नागरिक आज़ादी से सांस लेने लगे, वैसे वैसे शिक्षण, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, पोषक आहार तथा आमोद प्रमोद जैसे क्षेत्र इसमें शामिल किए गए। ये सभी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परिवार के पास पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था भी होनी चाहिए। यह व्यवस्था प्रत्येक को रोजगार के बिना संभव नहीं थी, जिससे रोजगार के नए नए क्षेत्र खोजना भी अनिवार्य हुआ। आगे देखते हैं, देश में श्वेत क्रांति से क्या लाभ हुआ। उत्तर है, श्वेत क्रांति के कारण दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे रोजगार में नए रास्ते खुले। पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिलने लगा। भारत में डेयरी उद्योग का विकास हुआ। दूध से बनी अनेक वस्तुएं बाजार में मिलने लगी। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। आपके हाइप करने से हमको कुछ पॉइंट मिलते हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिए, क्योंकि हमको आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीदना है, जिससे हम लाइव भी पढ़ा सकें, इसलिए सपोर्ट जरूर करते रहें। चौथा क्वेश्चन है, सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से हैं, किन्हीं दो स्रोत के विषय में लिखिए। उत्तर है, सरकार की आय के मुख्य स्रोत विविध प्रकार के कर हैं। यहाँ पर है दो स्रोत बता रहे हैं, सरकार कृषि, उद्योग, आय आदि पर विभिन्न प्रकार के कर लगाकर आय प्राप्त करती है। दूसरा है, सरकार द्वारा चलते सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से सरकार को आय प्राप्त होती है। पाँचवा है, सड़क सुरक्षा सप्ताह किस महीने मनाया जाता है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह जनवरी महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी में। छठा है, ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उत्तर है, ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए प्रशिक्षण और परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दूसरा है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के गांव में प्राथमिक शिक्षण तथा स्वास्थ्य की विशेष सुविधाएं नहीं थीं। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए भी शिक्षा का प्रसार की आवश्यकता थी। प्रत्येक गांव में विद्यालय का स्वप्न ज़्यादातर सिद्ध हुआ। इसके साथ स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवानी इतनी ही आवश्यक थी। इस क्षेत्र में काम करने के उपरांत भी स्वास्थ्य की सुविधा के अभाव के कारण बालकों और प्रसूताओं की मृत्यु देखी जाती है। ग्राम स्तर तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के उपरांत कई गलत मान्यताओं के कारण लोग सुविधाओं का लाभ नहीं लेते हैं। ऐसे भी प्रसंग हैं। इसके उपरांत इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छे प्रयत्न हुए हैं। तो आप आगे देखते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में आए परिवर्तन।
तो उत्तर है भारत में स्वतंत्रता के बाद 1960 में कृषि क्षेत्र में हरियाली क्रांति आई, जिससे भारत अन्न के क्षेत्र में स्वावलंबी बना। कृषि का स्तर सुधारने के लिए किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए सरकारी प्रवृत्तियों का योगदान भी अधिक था। कृषि उत्पादनों को विशाल बाजार प्राप्त होती रहे, इसके लिए कई अच्छे प्रयत्न हो रहे हैं। कृषि के साथ सरकारी क्षेत्र पर पशुपालन पर और दूध उत्पादन को भी क्षेत्र में रखा गया, जिससे श्वेत क्रांति आई। तीसरा है सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कारण। तो ज़्यादातर जानलेवा दुर्घटनाएं अत्यंत गति के कारण होती हैं। गति में वृद्धि दुर्घटना के खतरे और दुर्घटना द्वारा चोट की तीव्रता को बढ़ाती है। वाहन चलाते समय अधिक गति से लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, संकेतों को समझने में निष्फलता, थकान और शराब का उपयोग दुर्घटना को आमंत्रित करता है। पदयात्रियों की लापरवाही, निरक्षरता और गलत जगह से सड़क पार करने की दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। यात्रियों द्वारा हाथ या सिर वाहन की खिड़की से बाहर निकालना, ड्राइवर से बात करना, चलती बस से चढ़ना आदि भी दुर्घटना का कारण बनता है। वाहनों की ब्रेक अथवा स्टीयरिंग की निष्फलता, टायर फटना, अपर्याप्त हेडलाइट क्षमता से अधिक वजन भरना ये भी दुर्घटना का कारण है। क्षतिग्रस्त मार्ग, गड्ढे, ऊपरी परत विहीन ग्रामीण सड़कें या राजमार्ग डाइवर्जन भी दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। कोहरा, बर्फ, भारी वर्षा, पवन तूफान और ओलावृष्टि जैसे मौसम भी दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। लाल लाइट चालू होने पर भी रास्ता पार करना दुर्घटना को आमंत्रित करता है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है या फिर वीडियो के नीचे लिंक दी है, वहाँ से खरीद सकते हैं। ये है सेलो का एक्वा जेल पेन, जिसकी टिप है 0.6 mm की है, जिससे शानदार राइटिंग आती है। ट्रांसपेरेंट इसकी बॉडी है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और अलग अलग कलरों में भी आता है। इसलिए आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के नीचे लिंक दिए, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है समझाइए। पहला है कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में हुए विकास और उससे किसानों के जीवन स्तर पर हुए प्रभाव। उत्तर है स्वतंत्रता के बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरियाली क्रांति आई, इससे अन्य क्षेत्र में भारत स्वावलंबी बना। कृषि की स्थिति सुधारने से किसानों का आर्थिक और सामाजिक रूप से जीवन स्तर ऊंचा उठा। कृषि का स्तर सुधारने तथा किसानों के मार्गदर्शन देने में सहकारी संस्थाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि उत्पादन को विशाल बाजार उपलब्ध करवाने के लिए अनेक प्रयत्न हुए। कृषि के साथ पशुपालन और दूध उत्पादन को भी केंद्र में रखा गया और श्वेत क्रांति लाई गई। दूसरा है कुछ वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता। तो उत्तर है लोगों की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सरकार अधिक खर्च करती है। गरीब लोगों को आवश्यक वस्तुएं उनके उत्पादन खर्च से भी कम भाव पर उपलब्ध करवाती है। इस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार कुछ वस्तुओं पर अधिक कर लगाती है। तीसरा है स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन में उद्योग शुरू करने से मिलते लाभ। तो उत्तर है भारत में कुछ क्षेत्र में स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए और वहां उद्योग शुरू करने के लिए सरकार द्वारा सुविधाएं उचित दर पर उपलब्ध करवाई गई। कुछ दरों में छूट दी गई। इससे राष्ट्र का औद्योगिक विकास अच्छा हुआ, जिससे समाज का आर्थिक विकास हुआ, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा आया। और आगे देखते हैं चौथा है दुर्घटना निवारण हेतु ध्यान में रखी जाने वाली बातें। तो पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग पहले पार करने दें। ड्राइविंग करते समय कभी भी मोबाइल का उपयोग न करें। दुर्घटना से सीट बेल्ट कार में बैठे व्यक्ति के मृत्यु की संभावनाओं को 60% से अधिक कम करने देता है, अतः सीट बेल्ट अवश्य पहनना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाला हेलमेट सिर में गंभीर चोट लगने की संभावना को 70% से कम कर देता है, इसलिए टू व्हीलर चलाते समय अपने सिर की रक्षा करने के लिए हेलमेट पहनें।
कभी भी खतरनाक ढंग से तेज रफ्तार में वाहन न चलाएं। यातायात के नियमों और संकेतों का पालन करें। नशे की हालत में वाहन न चलाएं। ब्रेक न लगे तो गंभीर दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वाहन ठीक स्थिति में होना चाहिए और नियमित समय पर मरम्मत करना चाहिए। सड़क का उपयोग सभी कर सकें, इस तरह वाहन चलाए। गति मर्यादा का पालन करना चाहिए, मतलब गति मर्यादा का पालन करें। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।